हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड भूमि बंदोबस्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, यहाँ से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड भूमि बंदोबस्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, रत्नचंद के समय पहला भूमि बंदोबस्त करवाया गया था, जिसका अधिकारी, तो दोस्तों इसका अधिकारी जिंदा केतल था। अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह ने 1823 में गढ़वाल में भूमि प्रबंधन हेतु कमिश्नर ट्रेल को आमंत्रित किया और दोस्तों टिहरी में 1823 में बंदोबस्त करवाया गया था। अगला है दोस्तों, भवानी शाह ने 1860 में प्रताप शाह द्वारा, 1873 कीर्ति शाह द्वारा, 1903 और नरेंद्र शाह द्वारा 1924 में, तो दोस्तों इनके द्वारा भूमि बंदोबस्त करवाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखा प्रशासन के अंतर्गत उत्तराखंड में पहला भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में, दोस्तों यहाँ 1791 से 92 में सुब्बा जोगमल द्वारा करवाया गया था, जबकि गढ़वाल में 1804 से 5 में बंदोबस्त करवाया गया। अगला है दोस्तों, अंग्रेजी शासनकाल से पूर्व 1812 में गोरखाओं द्वारा, तो दोस्तों गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया गया। अगला है दोस्तों, 1815-16 में अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में, तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त करवाया गया था। अगला है दोस्तों, 1815 ईस्वी में गार्डनर के नेतृत्व में कुमाऊं में तथा 1816 में कमिश्नर ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में, तो दोस्तों इनके नेतृत्व में भूमि बंदोबस्त कराया गया था। अगला है दोस्तों, 1816 ट्रेल द्वारा, तो दोस्तों 1816 में ट्रेल द्वारा एक साला बंदोबस्त करवाया गया था। अगला है दोस्तों, 1817 में कमिश्नर ट्रेल के नेतृत्व में 3 साल के लिए बंदोबस्त करवाया गया, जिसे, तो दोस्तों इसे 3 साला बंदोबस्त कहा जाता है। अगला है दोस्तों, 1823 में ट्रेल द्वारा करवाया गया बंदोबस्त विक्रमी संवत 1880 को लागू होने के कारण, तो दोस्तों इसे 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है। अगला है दोस्तों, ट्रेल द्वारा 1828 तथा 1833 में करवाया बंदोबस्त, तो दोस्तों यह पंचसाला बंदोबस्त कहलाता है। अगला है दोस्तों, कुमाऊं कमिश्नर लुसिंगटन के समय बैटन द्वारा 1840 गढ़वाल और 1844 में कुमाऊं में 8वां बंदोबस्त करवाया गया, तो दोस्तों इसे 20 साला बंदोबस्त कहा जाता है। अगला है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा 1863 से 73 में कराया गया 9वां भूमि बंदोबस्त जी.ई. बैकेट की अध्यक्षता में हुआ था अतः, तो दोस्तों इसे बैकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, बैकेट बंदोबस्त में पहली बार, तो दोस्तों इसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया था और पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। अगला है दोस्तों, ब्रिटिश काल का 10वां बंदोबस्त 1887 में गूंज के नेतृत्व में कुमाऊं और दोस्तों ई पौ के नेतृत्व में गढ़वाल में कराया गया था। अगला है दोस्तों, पर्वतीय भूमि के 5 प्रकार, तो दोस्तों पर्वतीय भूमि के 5 प्रकार थे, तलाव, उपराव, अव्वल, उपराव दोयम, इजरान या कटील। अगला है दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल का 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त, तो दोस्तों यहाँ 1928 में केवल गढ़वाल में इबरसन के नेतृत्व में कराया गया था। अगला है दोस्तों, भारत की आजादी के बाद 1960 से 64 के मध्य, तो दोस्तों इसके मध्य 12वां भूमि बंदोबस्त कराया गया था, जो केवल भू अभिलेखों को अद्यावधिक करने तक सीमित रहा। अब दोस्तों उत्तराखंड में खेती के प्रकारों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला है समोच्च खेती, तो दोस्तों यहाँ पहाड़ी ढलानों पर समान ऊंचाई के अनुसार की जाने वाली खेती है। अगला है दोस्तों सीढ़ीदार खेती, तो दोस्तों यहाँ अधिक ढाल वाली भूमि पर की जाने वाली खेती होती है। और अगला है दोस्तों स्थानांतरित खेती, तो दोस्तों यहाँ जनजातियों द्वारा स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती होती है। अब दोस्तों कुछ तथ्यों को जानते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में गाँव के समीप की भूमि को घरिया तथा मध्यवर्ती भूमि को बिचल्या और वनों से लगी हुई भूमि को बणिया कहा जाता है। अगला है दोस्तों, राज्य के गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में कृषि भूमि अधिक है। दोस्तों यहाँ 56.6% कृषि भूमि है। अगला है दोस्तों, कुल खाद्यान्न उत्पादन का 67% अकेले कुमाऊं मंडल में होता है। अब दोस्तों भूमि के प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों माल जो होता है वो 84 माल तराई भाबर की भूमि होती है। अगला है दोस्तों लेक, तो दोस्तों घने जंगलों वाली भूमि जिसे खेती योग्य बनाया गया है, इसे लेक कहते हैं। अगला है दोस्तों उखड़, तो दोस्तों यहाँ आरक्षित भूमि होती है। अगला है दोस्तों ईजर, तो दोस्तों यहाँ राजाओं द्वारा दान में जाने वाली कृषि भूमि है। अगला है दोस्तों बगड़, तो दोस्तों यहाँ पहाड़ में नदियों के किनारे की समतल व उपजाऊ भूमि होती है। अगला है दोस्तों रौ या रय, तो दोस्तों यहाँ पहाड़ की गहरी घाटी में स्थित भूमि जिसमें पानी एकत्रित होकर तालाब का रूप ले लेता है, उसे रौ या रय कहते हैं। अगला है दोस्तों तलौ, तो दोस्तों यहाँ पहाड़ की खनिज भूमि जो खेती के लिए उत्तम होने के साथ साथ सिंचाई सुविधा युक्त हो। अगला है दोस्तों सेरा, तो दोस्तों यहाँ सिंचित तालाब भूमि होती है। अगला है दोस्तों पचार सिमार, तो दोस्तों यहाँ नदी घाटी में स्थित फसलीय भूमि होती है। अगला है दोस्तों तलिया, तो दोस्तों यहाँ पत्थर रहित बिना सिंचाई युक्त भूमि होती है। अगला है दोस्तों
खिलकटील, तो दोस्तों यहाँ जंगल से लगी बंजर भूमि जिसे खेती के योग्य बनाया गया हो, उसे खिलकटील कहते हैं। अगला है दोस्तों दल या दौल। दोस्तों यहाँ नदी किनारे की उपजाऊ भूमि जिसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके, उसे दल या दौल कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्तों को जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।